हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 11th के कुछ चैप्टर थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नाम का चैप्टर। इसके PYQs आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले PYQ से। देखो पहला PYQ क्या बोल रहा है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। एक साइड में हमें डिसीज का नाम दिया गया है और एक साइड में उसके कॉजेटिव एजेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलो मैच करते हैं। देखो सबसे पहले मैच करेंगे हम, निमोनिया किससे होता है। चलो हमें पता है निमोनिया किससे होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। फिलारियासिस वोचेरिया ब्रोंकाइटिस से होता है। और रिंगवर्म हमारा ट्राइकोफेटॉन से होता है। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए का सेकंड, देखो ए का आएगा सेकंड, उसके बाद बी का आएगा थर्ड, सी का आएगा फोर्थ और डी का आएगा फर्स्ट। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो पहला ही ऑप्शन ऐसा है, तो इसका ऑप्शन सही आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा देखो, इसमें भी सेम ऐसा ही किया है। दूसरे क्वेश्चन में भी एक साइड पे हमें डिसीज का नाम दिया गया है और दूसरे साइड पे उसका पैथोजन या फिर पॉजिटिव एजेंट का नाम दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है हमारा फिलारियासिस। अभी हमने देखा फिलारियासिस किससे होगा, वोचेरिया ब्रोंकाइटिस से। अमीबियोसिस, अब हमें पता है अमीबियोसिस इंटामेबा हिस्टोलिका से होता है, तो इसका आ गया। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से और हमारा रिंगवर्म ट्राइकोफाइटॉन से। देखो क्या आ गया, ए का आएगा थर्ड, बी का आएगा फोर्थ, सी का आएगा फर्स्ट और डी का आएगा सेकंड। ठीक है, ऐसा किसी में ऑप्शन है क्या? देखो अब इसमें तो ए का सेकंड दिया है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही आ गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ से शुरू करते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग डिसीज विद द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब अगेन सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ पे हमें पूछा है कि मैच करो इसे, एक साइड पे डिसीज का नाम, अगेन दूसरे साइड पे पैथोजन का नाम। ठीक है, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होगा। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होगा। अगेन फिलारियासिस वोचेरिया से होगा और मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम से होगा। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, पहले का आ गया थर्ड, दूसरे का आ गया फोर्थ, तीसरे का आ गया फर्स्ट और चौथे का आ गया सेकंड। 3 4 1 2 ऐसा ऑप्शन है क्या? देखो ये वाले तो नहीं होंगे, 3 4 1 2, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी। अब हमें पता है जब भी मलेरियल पैरासाइट फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो स्पोरोजॉइट स्टेट में होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्पोरोजॉइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोसाइट्स, ये तो हमारे जब मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जाएंगे तब का होगा। ठीक, आगे देखो, आइडेंटिफाइड द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट। मतलब ऐसा ऑप्शन सही है जिसके अंदर हमें पॉजिटिव एजेंट भी चाहिए, एक पैथोजन चाहिए और उसकी टेस्ट चाहिए। अब हमें पता है टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि एक सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है और उसके डिटेक्ट करने के लिए हमें विडाल टेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा है क्या, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये तो नहीं है, तो मलेरिया का है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का है, सैल्मोनेला टाइफी ये तो सही है, लेकिन ये टेस्ट नहीं होती, विडाल टेस्ट होती है। तो सही ऑप्शन आ गया हमारा डी, जिसमें है सैल्मोनेला टाइफी हमारा पैथोजन है टाइफाइड का और विडाल टेस्ट करते हैं हम कंफर्मेशन के लिए या फिर अगर हमें डिटेक्ट करना हो तो। ठीक है, आगे देखिए, इन विच डिसीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिट पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन द लिम्फेटिक वेसल। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन लिम्फेटिक वेसल। अब हमें पता है कि लिम्फेटिक वेसल में क्रोनिक इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है, एलिफेंटासिस की वजह से होता है, जो कि एक मॉस्किटो की वजह से फैलता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन से। ठीक है, आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें से जो नीचे दिए गए हैं डिसीज है वो कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। ठीक है, एड्स तो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, सिफिलिस भी है, ट्राइकोमोनियासिस भी है, बस एक इनसेफेलोपैथिस एक वायरल डिसीज है जो कि जनरली ब्रेन के टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, वो याद रखना है। इसका सही आंसर आएगा सी। चलो आगे देखेंगे,
द एक्टिव फॉर्म ऑफ इंटामीबा हिस्टोलिका फीड्स अपॉन, अब हमें पता है इंटामीबा हिस्टोलिका एक डिसीज कॉज करता है जिसका नाम है अमीबियासिस, ठीक है। अब अमीबियासिस में क्या होता है, जनरली पेट के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा, डिसेंट्री होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे कॉजेटिव एजेंट है इंटामीबा हिस्टोलिका, ये हमारा फीड करता है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स प्लस म्यूकोसा प्लस कुछ सब म्यूकोसा की जो लाइनिंग होगी उसके ऊपर फीड करेगा। तो देखो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के ऊपर करता है, लेकिन ओनली नहीं करता, ब्लड सेल्स के ऊपर भी करता है। ये तो गलत ही आ जाएगा, ब्लड ओनली नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एरिथ्रोसाइट, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, तीनों भी आने चाहिए। तो सही आंसर आ गया डी। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमंस डज शो विविपैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि इंडोपैरासाइट होना चाहिए और उसने विविपैरिटी दिखानी चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है जो इंटेरोबियस है या फिर एस्कैरिस है, एनसाइक्लोस्टोमा है, ये सभी हमारे इंडोपैरासाइट है, लेकिन ये सब एग लेइंग इंडोपैरासाइट है। हमारा बस एक ही ऐसा इंडोपैरासाइट है जो विविपैरिटी दिखाता है, वो है ट्राइकिनेला स्पिरालिस, ठीक है। अभी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो कर देगा और उसका जो मेल होगा वो रिप्रोडक्शन के बाद तुरंत मर जाएगा, जो फीमेल होगी वो लार्वा बनाएगी और ये जो लार्वा है वो हमारा विविपैरी दिखाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन। नीचे दिया गया कौन सा डिसीज ऐसा है जो प्रोटोजोन से होता है। अब इन्फ्लुएंजा तो हमें तो पता है, इन्फ्लुएंजा तो नहीं होगा। सिफिलिस अगेन ये वायरल है, ये भी ब्लास्टोमाइकोसिस, ये भी नहीं होगा। तो एक हुआ हमारा बेबिसियोसिस, ठीक है। बेबिसिया नाम के प्रोटोजोन से ये फैलता है हमारा जनरली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 12th क्वेश्चन, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा किसे एट्रीब्यूट करता है। अब देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग, इससे तो नहीं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया, ये भी नहीं। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, ये भी नहीं आएगा। तो देखो क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास सेल इन द लंग्स, ये सही है कि जब भी लंग मास सेल होंगी लंग्स के अंदर की, उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होगा तो वो एट्रीब्यूट करेगा अस्थमा को, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली ऑकर्स बाय। अब एस्केरिस का इन्फेक्शन जनरली किससे फैलता है। अब हमें पता है एस्केरिस में क्या होता है, ये जो एस्केरिस होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वो स्टूल के वगैरह या फिर जो भी ह्यूमन डिस्चार्ज होगा इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके थ्रू फूड में या फिर पानी में चले जाते हैं। अगर हम इस पानी को कंटामिनेटेड फूड पानी को पी ले तो हमें भी वो डिसीज हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है ये किसकी वजह से होगा, ईटिंग इनफेरेक्टली ग्रुप, ये तो नहीं होगा। 30 फ्लाई की वजह से भी नहीं होगा, मस्किटो बाइट की वजह से भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, ठीक है। अब ये जो एस्केरिस के एग्स है वो पूरे कंटामिनेटेड वाटर में चले जाएंगे और ऐसा कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड हमने खा लिया तो हमें भी एस्केरियोसिस हो जाएगा। तो हमारा डी आंसर सही आ गया, ठीक है। 14 देखो, आइडेंटिफाई द साइट वेयर वुचेरिया बॉर्नक्रॉफ्टी इज नॉर्मली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब हमें पता है वुचेरिया बॉर्नक्रॉफ्टी मतलब फिलारियासिस की बात की है, कहाँ पे होता है ये, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स के। अभी एक क्वेश्चन हमने पहले देखा था कि लिम्फेटिक वेसल जो लोअर लिम्स के होंगे वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, ठीक है। जनरली लिम्फ नोड्स में ये जाके ब्लॉक कर देता है उसे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन दिखता है हमें, ठीक है। आगे, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया की बात की गई है और यहाँ पे मोटाइल जाइगोट कहाँ पे होते हैं ये पूछा है, ठीक है। अगर हम मोटाइल जाइगोट के बारे में देखेंगे तो हमें पता है कि ह्यूमन आरबीसी और ह्यूमन लीवर के अंदर तो हमें जाइगोट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजोइट है। जो जाइगोट है हमें वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर मिलेंगे, लेकिन वो भी गट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा गट ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। आगे देखते हैं, विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट। अभी हमने देखा कि विडाल टेस्ट टाइफॉइड के कंफर्मेशन टेस्ट है, तो ये किसके लिए की जाएंगी, टाइफॉइड फीवर के लिए की जाएगी, ठीक है। मलेरिया और डायबिटीज तो नहीं। HIV एड्स के लिए हमें पता है इलिजा टेस्ट की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन
दैट। अब यहाँ पे पूछा है, दो डिसीजेस को कंपेयर किया हमने, एक है हमारे पास कॉमन कोल्ड और दूसरा है निमोनिया। अब निमोनिया एक बैक्टीरियल है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, और कॉमन कोल्ड ये तो वायरल है जो राइनोवायरस से फैलता है, ठीक है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हमें देखना है। देखो, निमोनिया इज कम्युनिकेबल डिसीज वेयर एज कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अभी हमने पॉजिटिव एजेंट देखा। Pneumonia can be prevented by live attenuated bacterial vaccine, whereas the common cold has no effective vaccine. ये भी गलत है। Pneumonia is caused by virus, while the common pneumonia is caused by virus. देखो यहीं पे गलत आ गया, कोई वायरस से नहीं होता, ये बैक्टीरियल डिसीज है। where common cold is caused by bacterium haemophilus influenzae। उल्टा लिखा है, निमोनिया होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से और कॉमन कोल्ड होगा हमारा वायरस से, राइनोवायरस से, ठीक है। उसके बाद निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट द अल्वुलाई, हाँ ये सही है। कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे? एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड भर जाएगा और इसकी वजह से वो इन्फेक्टेड होंगे। वेयर एज कॉमन कोल्ड अफेक्ट द नोज, हाँ बराबर है। कॉमन कोल्ड किसे अफेक्ट करता है? नोज को करता है। रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। हाँ देखो, नेजल चेम्बर, पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो जरूर इन्फेक्टेड होगा कॉमन कोल्ड में, लेकिन लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगा, तो हमारा डी सही रहा। देखो, निमोनिया हमारा लंग्स के अंदर, अल्वुलाई के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा, लेकिन जो हमारे कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन है वो इतने अंदर तक जा ही नहीं पाएगा, वो नेजल चेम्बर और बस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। where will you look for the sporozoites on the malarial parasite? अब हमें पता है कि स्पोरोजाइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट हमें कहाँ पे मिलेंगे? ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलेंगे, इतना तो पता है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं मिलेंगे। देखो, जनरली जो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज होती है मलेरिया की, वो स्पोरोजाइट की फॉर्म में होती है। कैसे जाता है? चलो मान लो हमारे पास एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, अब वो आके हमें काट ले तो हमारे बॉडी के अंदर वो स्पोरोजाइट स्टेज चली जाएगी, ठीक है। अब कैसे जाती है? देखो, किसके अंदर हमें स्पोरोजाइट मिलेंगे? रेड ब्लड कार्पस्कुल्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये तो नहीं होगा। स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन, स्प्लीन का तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फ्रेशली मोल्डेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फ्रेशली मोल्डेड मतलब इन्फेक्शन नहीं है उसे, ठीक है। सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, हाँ ये सही है। देखो, जो सलाइवा होगा इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो का, वो जब भी हमें काटेगी तो उस सलाइवा के थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, मतलब ये जो स्पोरोजाइट स्टेज है वो हमारी इन्फेक्टिव स्टेज होगी जो ह्यूमन में देखी जाएगी, ठीक है। 19 नंबर का देखो, द पैथोजन माइक्रोस्पोरम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म। अब हमें पता है फंजाई की बात की है, माइक्रोस्पोरम नाम का जो कि रिंगवर्म कॉज करता है, बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ, ठीक है। अब हमें पूछा है कि ये किसके सिमिलर है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरम क्या है हमें पता है, फंगस है, ठीक है, दिस जो कि रिंगवर्म कॉज करती है इन ह्यूमंस, बिलोंग टू द सेम किंगडम। अब कौन से किंगडम से होगा? ये फंजाई किंगडम से होगा, ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ। अब किसके जैसा है ये? अब देखो, टीनिया टेपवर्म हमें पता है ये तो इसके किंगडम का नहीं है, वाउचेरिया फिलारियलवर्म भी नहीं है, एस्केरियस तो एस्केलेलमिंथिस का हो गया, ऊपर वाला प्लैटिहेलमिंथिस का हो गया, तो एक ही आ गया। राइजोपस अगेन क्या है? मोल्ड है, ज़ाइगोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है और फंगस है, तो हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा? सही, सी आंसर सही आएगा। आगे देखेंगे, which one of the following option gives the correct matching of disease with its causative agent and mode of infection? mode of infection और causative agent सभी सही आने चाहिए। देखो, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी विथ इंस्पायर्ड एयर, चलो साल्मोनेला टाइफी तो सही है, लेकिन इंस्पायर्ड एयर से तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, हाँ ये सही आएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एलिफेंटाइसिस वाउचेरिया कॉफ्टी इन्फेक्टेड बाय वाटर एंड फूड, ये गलत होगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, लेकिन बाइट ऑफ मेल एनाफिलस मॉस्किटो नहीं, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटोस के बाइट से होगा, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा बी, जिसमें निमोनिया के बारे में बोला है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, बैक्टीरिया है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के एरोसोल जो कि उसके स्नीजिंग से या फिर कपिंग से बाहर निकलते हैं, उसको अगर हम इनहेल कर दे तो हमारी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। तो सही आंसर आएगा बी इसका। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। अब जो कॉमन कोल्ड होता है वो तो वायरल डिसीज है हमें पता है, और वो एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक वायरल डिसीज है, राइनो वायरस से फैलता है और कोई भी एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मारेगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाए कॉज्ड बाय अ वायरस, कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का तो कुछ हो ही नहीं यहाँ पे, इट इज नॉट इन्फेक्शियस, ये भी नहीं।
तो एक ही वजह है जिसकी वजह से हमारा कॉमन कोल्ड एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होगा, वो है हमारा इट इज बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, अगेन देखो वही क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, अब हमें पता है टाइफाइड फीवर को अगर हमें टेस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, विडाल टेस्ट करेंगे, मतलब इसका सही ऑप्शन आ गया डी टाइफाइड। ठीक है, रिंगवर्म इन ह्यूमंस इट्स कॉज्ड बाय, अब हमें पता है, अभी हमने देखा कुछ क्वेश्चन पहले रिंगवर्म के बारे में बात की थी, किसकी वजह से होता है, माइक्रोस्पोरम नाम के फंगस की वजह से होता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सही आंसर हमारा फंजाई। ठीक है, माइक्रोस्पोरम या फिर ट्राइकोफाइटॉन आपने देखा होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ वायरल डिसीज, मतलब हमें डिसीजेस की पेयर दी गई है नीचे, उसमें से वायरल डिसीजेस की पेयर कौन सी है ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो पहला है कॉमन कोल्ड एंड एड्स, देखो यही पहली ही पेयर से ही आ गई, कॉमन कोल्ड एंड एड्स। कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से और एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV वायरस से। ठीक है, डिसेंट्री एंड कॉमन कोल्ड, अब कॉमन कोल्ड हमारा क्या है, वायरल डिसीज है, डिसेंट्री क्या है, प्रोटोजोवन है, तो ये तो नहीं आएगा। टाइफाइड बैक्टीरियल है, ट्यूबरकुलोसिस भी, ठीक है, तो ये बैक्टीरियल आएगा, ये भी नहीं आएगा। रिंगवर्म फंगस है, ये वायरल है, तो ये भी नहीं आएगा, तो सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, जिसमें कॉमन कोल्ड और एड्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे फिर से पूछा है मैच द कॉलम ए विथ एन एप्रोप्रिएट आइटम्स। अब देखो कॉलम ए में हमें कुछ डिसीजेस के नाम दिए गए हैं, बी में जो नाम दिए हैं वो उसके पैथोजन हो सकते हैं, प्रिवेंशन हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट का मोड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमें करेक्ट पेयर ढूंढनी है या फिर मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, देखो अमीबियोसिस, अब हमें पता है, देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं, इजी वाला कर लो, डिप्थीरिया किससे ठीक होगा, DPT वैक्सीन से। ठीक है, उसके बाद सिफालिस जो है वो ट्रिपैनोमा पैलेडियम से होगा। ठीक है, अमीबियोसिस हमें पता है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है, तो अमीबियोसिस का आंसर क्या आ जाएगा, यूज ओनली स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर। और कॉलरा कैसे होगा, बाय यूजिंग द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, तो देखो अब इसको मैच करो, ए का क्या आ गया, सेकेंड आ गया, बी का आ गया थर्ड, सी का आ गया फोर्थ और डी का आएगा फर्स्ट। 2 3 4 1 ऐसा कुछ है क्या, देखो ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट का ही लिखा है। ठीक है, बी का आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, देखो यहाँ पे है, तो हमारा डी ऑप्शन का ही आएगा। सी का 4 है, डी का 1 है, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही आएगा। ठीक है।